रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर यूनाइटेड नेशन के अलग अलग मंचों के ऊपर भारत के स्टैंड को लेकर कुछ दिन पहले जब दुनिया के बाकी देशों से भारत को घेरा जा रहा था, उस समय फ्रांस की तरफ से भारत के लिए समर्थन आया था। तकरीबन एक हफ्ते पहले फ्रांस के भारत में एम्बेसडर इमैनुअल लेनन ने एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे ये संकट गहराते जा रहा है, इसमें अगर भारत का समर्थन मिले तो स्वागत योग्य होगा, क्योंकि भारत की आवाज दुनिया भर में सुनी जाती है और भारत की आवाज काफी मायने भी रखती है। लेकिन किसी को ये नहीं बताना चाहिए कि भारत क्या करे और क्या नहीं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेनन ने अपनी स्टेटमेंट में भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्य बनाने के लिए भी फ्रांस की तरफ से समर्थन दिया था और भारत को डिफेंड करते हुए कहा था कि भारत ने अपनी सभी स्टेटमेंट्स में सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में भी बोला है, उसको कंसीडर किया जाए, वो स्वागत योग्य है। फ्रांस के एम्बेसडर उस समय भारत को डिफेंड कर रहे थे, क्योंकि वेस्टर्न देशों और इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भारत के ऊपर काफी दबाव बनाया जा रहा था कि भारत रशिया के खिलाफ स्टैंड ले। इसलिए फ्रेंच एम्बेसडर ने कहा था कि भारत को मत सिखाओ कि क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि फ्रांस के एम्बेसडर इमैनुअल लेनन शायद अपने एक हफ्ते पहले की ये स्टेटमेंट खुद ही भूल चुके हैं, क्योंकि अब वो खुद ही भारत को सिखा रहे हैं कि भारत आगे क्या करे। दरअसल रशिया के हमले के कारण जो यूक्रेन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन आ खड़ी हुई है, ना चाहते हुए भी सिविलियंस निशाना बन रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन की सख्त जरूरत है। इसको लेकर फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के खिलाफ एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने जा रहा है, जिसके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट सदस्यों की वोटिंग हो सकती है। फ्रांस ने भारत को एक तरह से चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अब समय आ गया है और भारत को भी अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग प्रेफरेंस बदलनी होगी। भारत बचकर नहीं निकल सकता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक फ्रेंच एम्बेसडर इमैनुअल लेनन ने स्टेटमेंट दी है कि हम भी भारत की तरह हैं, हम अपनी ऑटोनॉमी से जुड़े हुए हैं और अपने दम पर निर्णय लेना हमको भी पसंद है। हम इसका पूरा सम्मान करते हैं और समझते हैं कि भारत भी ऐसा ही करना चाहता है। लेकिन जब आक्रामकता होती है तो आपको स्पेड को स्पेड ही कहना पड़ता है। हमें नहीं लगता है कि ये दो देशों के बीच का संघर्ष है, ये एक नॉन डेमोक्रेटिक यानी गैर लोकतांत्रिक देश द्वारा बिना किसी उकसावे के डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देश के खिलाफ आक्रामकता का युद्ध है। यूक्रेन में नाटो सेनाएं नहीं थी और यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की भी कोई योजना नहीं थी। फ्रेंच एम्बेसडर के मुताबिक ये डेमोक्रेटिक वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक देशों की लड़ाई है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत को डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देशों का समर्थन करना चाहिए। फ्रेंच एम्बेसडर ने आगे कहा कि कई देशों को रशिया की आक्रामकता के बारे में साफ पता चल चुका है, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग के दौरान साफ हो गया था। हम भारत को भी ऑन बोर्ड चाहते हैं, यानी अब भारत का भी समर्थन चाहते हैं। इमैनुअल लेनन ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगली मीटिंग्स में एक फोर्सफुल यानी प्रभावी रोल प्ले करे और जो भारत के वर्ड्स होते हैं यानी जो भारत के शब्द होते हैं, जो भारत बोलता है, भारत का वोट भी उससे मैच करे। दरअसल भारत की तरफ से इस पूरे मुद्दे के ऊपर जब भी कोई स्टेटमेंट आती है, हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के सम्मान की बात करते हैं, यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉज फॉलो करने की बात करते हैं। लेकिन रशिया तो इन सबके खिलाफ जाकर यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है। उसके बावजूद हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में लगातार अब्सटेन कर रहे हैं। फ्रांस का कहना है कि भारत अगर ये सारी बातें बोलता है तो यूएन के अलग अलग मंचों में जाकर अब से रशिया के खिलाफ वोटिंग भी करे। लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है, भारत यहाँ पर अपने देश के हितों की रक्षा कर रहा है, न कि हम फ्रांस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, न रशिया को और न ही अमेरिका को। इसलिए भारत को ज्ञान ना दिया जाए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, जैसा कि फ्रांस के एम्बेसडर इमैनुअल लेनन खुद ही कह चुके हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या वोटिंग में भारत का अब्सटेन करना बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।